देखिए दोस्तों, कहते हैं कि चुनाव तो पूरे ऑल इंडिया में होता है, लेकिन जो चुनाव बिहार में होता है, चुनाव में बहुत राजनीति होती है। जी हाँ दोस्तों, जो चुनाव बिहार में होता है, चुनाव में बहुत राजनीति होती है। उससे पहले आपसे हम छोटा सा एक बात करना चाहते हैं। जो सच्चा खबर होती है, सच्चा वीडियो आप सभी को दिखाने के लिए हमारे चैनल से प्रयास की जाती है दोस्तों। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे नए वीडियो के साथ तुरंत मिल सके। यहाँ पर देख सकते हैं कि मनोज तिवारी, भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार मनोज तिवारी ने चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर फिर से टिप्पणी कर दी है, लेकिन कुछ दलित नेताओं के भाषण यानी कुछ बातें आप सभी को हम सुनाने को प्रयास करेंगे। आइए उस वीडियो को हम देखेंगे, उसके बाद कुछ बात करते हैं आपसे। वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। निश्चित रूप से ये पिलर जो है मुसलमानों के द्वारा बनाया जाता है, उसके ऊपर छत जो ढलता है वो आपका हर धर्म का लोग, हर जाति का लोग बनाता है। इतनी सीटें आएंगी कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, और हमारी पहली शर्त होगी कि मुसलमान के बेटा को, दलित के बेटा को डिप्टी सीएम बनाया जाए। आज की डेट में इनके पास वोट बैंक के नाम पे केवल मुसलमान बचा हुआ है, उसके अलावा कोई नहीं है। यादव हिंदू हो चुका है। अगर मैं राजपूत समाज से आता हूँ और अगर मेरे किसी राजपूत भाई पे अत्याचार हो, मैं बोल नहीं सकूं, मैं लड़ नहीं सकूं, तो लालच है मेरे मुझ पे नेता होने का। तो अगर मुसलमान भाइयों की लड़ाई बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब जैसे लोग नहीं लड़ेंगे, दोबारा तो किसी की हिम्मत नहीं है ना। एक हिंदू होकर के मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुसलमान के मंत्री रहे, विधायक रहे, जितना इज्जत मुझे मिलता है पूरे देश में, क्योंकि हम लोगों ने आरजेडी की असलियत को देख लिया है, और उस कैंडिडेट को भी 3 करोड़ रुपया देना पड़ा, खेत बेच करके अगला टिकट लेकर के आया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स। टोपी पहने हुए और तिलक लगाए हुए, तो क्या मैसेज देने की शुरुआत आपने पहले दिन से की? देखिए, टोपी एक जिम्मेदारी है जो मेरे मुस्लिम भाइयों ने मुझ पे दिखाया है। एक हिंदू होकर के मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुसलमान के मंत्री रहे, विधायक रहे, जितना इज्जत मुझे मिलता है पूरे देश में, एक पहचान मुझे मिला है, और जिसको देख करके तमाम मेरे हिंदू भाई भी इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आने वाला भविष्य है। एक बैरिस्टर साहब की पार्टी है, एक पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। मैंने खुद इंजीनियरिंग MBA किया हुआ है, तो मैं किसी अपने आप को, अपने लीडर को, ऐसे किसी को लीडर चुनूं जो मेरे लायक हो, उस तरीके का जो है सलाहियत रखता हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग की एक जिम्मेदारी के रूप में टोपी को लगाया। टीका लगाने का मेरा धर्म है, अपने धर्म का सम्मान करता हूं, करता रहूंगा, और साथ में सामने वाले के भी समाज का, धर्म का इज्जत उसी हिसाब से होना चाहिए। हर हर महादेव के साथ आई लव मोहम्मद हम बोलते हैं और बोलते रहेंगे। यही एक मैसेज देना था। बिना जूता के जाने का मकसद था कि लोकतंत्र का मंदिर था, हम लोग उसको एक अपनी इबादत, अपनी पूजा की तरह हम लोगों ने नॉमिनेशन को फाइल किया, और जनता के विश्वास से अगर हमें मौका मिलता है तो एक मंदिर और एक पूजा की तरह सबको साथ में लेकर के चलना, वो मकसद। सर, आपकी चर्चा लगातार हो रही है, पिछले 1 साल भर से आपको लगातार देखा जा रहा है। तो जब आप 6 महीने से तो आप डिक्लेयर है कि भाई आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपको कितना कॉन्फिडेंट है अब आप, क्योंकि अब तो चुनाव है और अब तो वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, कितना? बिल्कुल, बहुत शानदार माहौल है। थोड़ा सा बस एक ये है कि चूंकि यहाँ के जो इलाके के जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, उनके पिताजी इस इलाके में बहुत सम्मानित आदमी रहे, और बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे नेता, मेरे गार्जियन, मेरे चचा की तरह भी हैं। तो कई लोगों को उन्होंने मदद किया। थोड़ा सा उनका लोग लिहाज करते हैं, खुल करके जो है, तो नहीं आकर के मुझसे फोन कर पे बात करते हैं, अकेले में बात करते हैं कि सर वोट जो है पूरा एक तरफा हम लोग आपको देंगे, क्योंकि हम लोगों ने आरजेडी की असलियत को देख लिया है, और उस कैंडिडेट को भी 3 करोड़ रुपया देना पड़ा, खेत बेच करके अगला टिकट लेकर के आया। आपका खेत बेच करके राजद का टिकट मिला है? बिल्कुल मिला है। एक जनता जानती है इस बात। हमारी भी सहानुभूति है कि ऐसे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज कोई गरीब का बेटा अगर राजनीति करना चाहे तो AIMIM और कुछ पार्टियों को छोड़ करके कोई दूसरा विकल्प नहीं है उसके पास। ठीक है, लेकिन सर एक मुद्दा लगातार बिहार के अंदर बना हुआ है और लगातार चर्चा का विषय भी है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो डिप्टी सीएम कौन बनेगा। जो सैनी है वो तो लगातार दबाव बना रहे थे कि भाई हमें जो है डिप्टी सीएम आप कैंडिडेट बनाइए, उनको बना भी दिया गया। लेकिन अभी लगातार जो है देखा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है उनकी तरफ से भी ट्वीट किया जा रहा है कि भाई मुसलमानों को कुछ नहीं मिला है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि भाई अगर महागठबंधन ही सरकार बनती है, जो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव और उनके पिताजी को जाना जाता है कि भाई सामाजिक न्याय के पुरोधा है, तो इस तरह की जो एक छवि है, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलेगी? कैसे आप देख रहे हैं? तेजस्वी यादव ये मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते। अगर वो बनना चाह रहे होते तो ये हरकतें उनकी नहीं होती कि पिछले 15 दिन से वो घर में बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जनता इस बात को अब जानती है, उनकी हरकतें बता रही हैं कि वो कितना सीरियस हैं बिहार इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट कचहरी केस मुकदमा के मैटर में उलझे हुए हैं। 2 साल 3 साल का अगर सजा डिक्लेयर हो जाएगा तो शायद आप चुनाव भी नहीं लड़ पाइएगा। इस तरह का जो है कहीं ना कहीं अंदरूनी बात है, कई पत्रकारों से बात होती है, इसलिए उन्होंने बाई दे दिया है भाजपा को। अब वो लड़ाई में नहीं है, लेकिन AIMIM इतनी सीटें लेकर के आएगी। जो आपने बात कही डिप्टी सीएम की, आरजेडी वालों ने डिक्लेयर तो नहीं किया है, लेकिन मैं लाइए लिख करके देता हूँ, इतनी सीटें आएंगी कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, और हमारी पहली शर्त होगी कि मुसलमान के बेटा को, दलित के बेटा को डिप्टी सीएम बनाया जाए।
अगर किसी को जरूरत पड़ेगी AIMIM की, भले वो राजद हो या JDU हो, अगर आप लोग समर्थन देंगे तो डिप्टी सीएम का पद चाहिए? केवल डिप्टी सीएम नहीं, कई शर्तें होंगी हमारी। हम अपनी ताकत को दिखाते हैं तब कुछ मांगते हैं। हम पिछले बार 5 विधायक अपने दम पे जीत कर, सारे राजद में चले गए, एक को छोड़ के। कोई बात नहीं है, आरजेडी के भी कई विधायक चले गए और ये टिकट नहीं मिलने पे कई लोग कहीं और चले गए। तो वोटर्स नहीं गए, वोटर्स आज भी AIMIM के साथ हैं। तो ठीक है, बदलता रहता है। देखिए बिहार तो सबसे बड़ा जो है एक क्या बोलिएगा, सिद्धांत विहीन राजनीति का जो है हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ के हमारे गार्जियन, हमारे मुख्यमंत्री जो पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने सिद्धांत इतना गिरा दिया है इस इलाके को कि भाई कोई छोटा मोटा गलती करे तो कहे नीतीश कुमार जब पलट जाते तो हम कौन सी बड़ी बात है। तो बिहार को गलत अंदाज में ले जाया गया है। ये हमारा जो है बुरा ये वक्त बोलिए या ये समय बोलिए, लेकिन इसको मेरे पिताजी 20 साल मंत्री रहे, मेरे पिताजी सांसद रहे, मैं इस पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। लोगों ने इल्जाम लगाया था कि आए थे, हारेंगे जीतेंगे पार्टी को छोड़ देंगे, लेकिन डंके की चोट पे बोलता हूँ कि इस पार्टी ने जो सम्मान दिया है वो किसी और पार्टी की नहीं दे सकता है। किसी विधायक की पहचान, किसी मंत्री की पहचान 1-2 जिला तक होती होगी, राणा रंजीत सिंह को पूरा देश जानता है। सर बिहार में क्या आपको लग रहा है कि एनडीए की तरफ से, एक सेकंड, क्या आपको लग रहा है सर एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि डिक्लेयर नहीं किया गया है? देखिए नीतीश कुमार जी ने पिछली बार ही कह दिया था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। तो जब खुद ही कह चुके थे और तबीयत उनकी क्या स्थिति है वो सब जानते हैं, तो ये तो तय है कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल, जो शिंदे जी की बात आपने कही है महाराष्ट्र की, वही तबीयत भी उनकी ठीक नहीं है। तो वो अब एक जनता भी जानती है इस बात को कि नीतीश कुमार जी अब वो स्थिति उनकी नहीं है। और मुसलमानों की बात करें तो उनको भी मालूम है कि अब हमारा नीतीश कुमार जी एक सेकुलर छवि के नेता निश्चित रूप से थे, लेकिन वक्फ बोर्ड में जो उन्होंने किया है उसके बाद मुसलमानों का दिल टूटा है और मुसलमान कहीं ना कहीं उनको अब नेता के रूप में नहीं मानते। तो आपको लग रहा है कि अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा रही तो नीतीश कुमार को साइड कर देंगे और खुद बीजेपी का मुख्यमंत्री बना? देखिए जो JDU के कैंडिडेट है ना, वो आधे बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं। अच्छा। वो जो वहाँ के जो देख रहे थे संजय झा जी, उनके शरीर JDU में है, आत्मा जो है वो बीजेपी का है। वो कह रहे हैं कि पार्टी को बदनाम करने के लिए, छवि खराब करने के लिए इस तरह की बातें कही जाती है। वो तो कह रहे हैं सारा डिसीजन जो है नीतीश कुमार जी लेते हैं। नीतीश कुमार जी लेते हैं तो काहे नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? तब यहाँ करके कुछ बोलते क्यों नहीं? हम लोग बिहार के लोग तरस गए हैं उनको सुनने के लिए कि भाई कोई सवाल हो जनता के जो है समस्याओं का। आपने जीविका दीदियों को जो है बांटा 10-10 हजार रुपया और कितने लोगों को नहीं मिला, उस पर जवाब दीजिए। ठीक है सर, ये कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर जब से राहुल गांधी की यात्रा निकली उसके बाद से एक माहौल बना है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और इसी वजह से AIMIM को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। आप इससे सहमत हैं? देखिए कांग्रेस वालों की दिक्कत नहीं थी, कांग्रेस वाले तैयार थे कि AIMIM अगर गठबंधन कर ले तो निश्चित रूप से जो सेकुलर वोटों का बिखराव हो रहा था उसको रोका जा सकता था। लेकिन समस्या RJD वालों की है। आज की डेट में इनके पास वोट बैंक के नाम पे केवल मुसलमान बचा हुआ है, उसके अलावा कोई नहीं है। यादव हिंदू हो चुका है। आप देखिए ना, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को टिकट मिलता है, वहां अगर काउंटिंग कर लीजिए MY अगर 1 हो तो कभी कोई हार ही नहीं सकता है। लेकिन भाजपा वाले जब यादव को टिकट दे देते हैं तो वो पूरा हिंदू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमान अपने माथे पे लेकर के ढो रहा था इस पार्टी को। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फैसला हुआ कि मुकेश सहनी जी 2% वाले को आप डिप्टी CM का आपने अनाउंस कर दिया, एक मुसलमान अब समझ चुका है। और AIMIM चूंकि हर सीट पे लड़ नहीं, लेकिन जहां भी लड़ रही है पूरी मजबूती के साथ एक मुसलमान भाई और अब हिंदू भाई भी। चूंकि जैसे बैरिस्टर साहब ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को लताड़ा था, हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा यही हमारे ढाका किसी सरजमी पे लगाया था, जिस ढाका को बदनाम किया था पूर्व सांसद ने कि मिनी पाकिस्तान है। तो बैरिस्टर साहब ने तिरंगा साफा बांध करके ढाका की सरजमी को, ढाका की जनता का जो है मान सम्मान बढ़ाया था। दोबारा वो 28 तारीख बीजेपी वाला भी तारीफ कर रहा था। बिल्कुल, एक RSS वाले ने भी तारीफ किया, क्योंकि अगर आप कट्टर हिंदू अपने आप को कहते हैं लेकिन कहाँ बोलने की इतनी हिम्मत है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो जरूर सुन लिए होंगे। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक इस वीडियो को आपने पूरा पट्टीदार अपने पूरा शहर टोले मोहल्ले में शेयर कर दें दोस्तों, ताकि ये वीडियो हर एक इंसान के पास जाए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में चंद्रशेखर आज़ाद वीडियो को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर क्या बोले इसने, आपने तो पूरा समझा और सोच लिए होंगे दोस्तों, ठीक है।